जय माँ बाराही। बाराही धाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कर्म के फल के बारे में। तो कर्म का फल हमें हर हाल में भोगना ही भोगना पड़ता है, चाहे कोई इस बात को माने या न माने। इसलिए हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए और नहीं किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक जो है मछुआरा था, वो रोज़ के रोज़ मछली पकड़ता और लाता और उन्हें बेचता था। उसी से उसकी जो है रोजी रोटी चलती थी। वह एक दिन रोज़ की तरह मछली पकड़ने जाता है और काफ़ी मछलियाँ उसने उस दिन पकड़ ली थी और वह बहुत खुश था कि आज मेरी आमदनी जो है बहुत हो जाएगी। और वहीं पर एक व्यक्ति और मछली पकड़ रहा था, तो उसकी नीयत उस मछुआरे की मछली पर खराब हो जाती है। तो वह उसकी मछली को छीनने लगता है और मछुआरे की सारी मछलियां उसने जो है छीन ली। मछुआरा काफ़ी उदास और निराश और रोता हुआ अपने घर को चला जाता है। वह आदमी सारी मछलियां लेकर बहुत खुश था और वह अपने घर को वो भी मछलियों लेकर चला जाता है। तो होता क्या है, जब वो रास्ते में जा रहा था, उन मछलियों के बीच में जो है एक जहरीला कीड़ा भी था। तो जो वह कीड़ा जो है उस आदमी की जो है उंगली में काट लेता है। तो उसकी उंगली काफ़ी सूज जाती है। तो वह दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाता है, उंगली दिखाता है और उसमें दवाई पट्टी करवाता है और सीधे तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, 10 दिन के बाद और आना। तो वह आदमी 10 दिन के बाद और जाता है। डॉक्टर ने पट्टी खोली और देखा थी उसमें जो है घाव काफ़ी बढ़ चुका था। तो डॉक्टर ने बोला कि जहरीले कीड़े के काटने से इसमें जहर काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, तो हो सकता है उंगली काटनी पड़ेगी। तो आदमी बोला ठीक है, काट दो। डॉक्टर साहब ने उंगली काट दी, पट्टी बांध दी और बोला कि 10 दिन के बाद आना और दिखाना। वह आदमी 10 दिन के बाद जाता है, पट्टी खोली तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जहर इसमें जो है काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, हाथ पूरा काटना पड़ेगा। मरता क्या न करता। बोला ठीक है, काट दो। हाथ कट गया, पट्टी बांध दी। डॉक्टर साहब बोले 10 दिन के बाद आना। वह आदमी 10 दिन के बाद फिर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने पट्टी खोली, घाव काफ़ी बढ़ चुका था। डॉक्टर ने कहा कि जहर इसमें जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है, हो सकता है बाजू ही काटना पड़ेगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। आदमी ने बोला ठीक है, बाजू काट दो। बाजू कट गया। फिर वही रूटीन, 10 दिन के बाद गया। डॉक्टर ने देखा कि घाव काफ़ी बढ़ चुका था। डॉक्टर भी हैरान कि ये कैसे संभव है। डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा, तुमसे कोई गलती तो नहीं होगी या तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? वो आदमी काफ़ी सोच में पड़ गया। उसको याद आया, वो मछुआरे की कहानी उसे याद आई। हाँ, उसने बोला मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने अपनी ताकत के बल से किसी का हक छीना था। मछुआरे की सारी मछलियां मैंने जो है छीन ली थी। तो डॉक्टर साहब बोले जा, जल्दी जा, उससे माफ़ी मांग, नाक रगड़। तो वह आदमी जाता है, मछुआरे को ढूंढता है। काफ़ी दिनों बाद मछुआरा मिलता है उसे और मछुआरे से कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने अपनी ताकत से जो है तुम्हारा हक छीना था। अब जो है मेरी जान में आफत बन गई है। तो मछुआरा उस बात को भूल चुका था, उसे याद नहीं आया। उसे बड़ी मुश्किल से याद आया, ऐसी ऐसी घटना कभी एक बार हुई थी। तो उस आदमी ने मछुआरे से कहा कि तुमने भाई साहब क्या ऐसा करा, क्या जादू टोना ऐसा मंत्र क्या पढ़ दिया कि मैं जो है परेशान हो चुका हूँ। तो मछुआरे ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ऊपर को देखा भगवान को
और सिर्फ इतना ही कहा कि इसने अपनी ताकत जो है मेरे ऊपर दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखाना। बस सिर्फ इतना कहा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो है किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और अपनी ताकत और पावर का प्रयोग जो है गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश जो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।